दोस्तों, मिठाइयाँ या चॉकलेट खाना आखिर किसे पसंद नहीं होता। और हमारा तो कल्चर ही ऐसा है कि साल भर कोई ना कोई त्योहार या शादी समारोह आता ही रहता है और फिर जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और काजू कतली जैसी एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ बनाई और खिलाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्वादिष्ट मिठाइयाँ आपके शरीर पर क्या असर डालती हैं? जब आप मिठाई या चीनी से बनी हुई कोई भी मीठी चीज खाते हो तो शरीर के अंदर क्या होता है और यह मीठा खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब आप कोई मिठाई खाते हो तो वह आपके दांतों से चबाने के बाद आपके सलाइवा से मिक्स होती है। उसके बाद वह हमारी इसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाती है। पेट में मौजूद एसिड उसको तोड़कर पचाना शुरू कर देता है। जैसे ही वह एक पेस्ट जैसा बन जाता है तो पेट उसको आगे हमारी छोटी आंत में धकेल देता है और छोटी आंत में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखो, मीठी चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका ज्यादातर पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है और कार्बोहाइड्रेट पचता है तो वह शुगर में टूट जाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। देखिए, मीठी चीज 3 टाइप की होती हैं। एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है ग्लैक्टोज। मीठी चीज को बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि मीठी चीज खाने से हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इन मीठी चीजों को खाने से हमारे शरीर को फायदा भी होता है और नुकसान भी। चलिए पहले बात करते हैं मीठा खाने से होने वाले नुकसान के बारे में। देखिए, जो ग्लूकोज होता है वह चीनी या चीनी से बनी सभी चीजों में होता है, जैसे मिठाइयाँ, चॉकलेट, कैंडी, बिस्किट्स और भी बाकी चीजें जो चीनी से बनती हैं। चीनी शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज में बदलती है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देता है, पर यह आपके खून में मिक्स होकर आपके पूरे शरीर में फ्लो होता रहता है। जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होता है तो खून में शुगर बढ़ने के कारण खून गाढ़ा हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी बीमारियों की जड़ इसी टॉपिक में छिपी हुई है। देखिए, हमारी जो नसें हैं वो छोटी कैपिलरीज हैं, जो बिल्कुल छोटी नसें हैं। इनमें खून सर्कुलेट होता रहता है। यह बनी है आपके शुद्ध और नेचुरल खून के लिए। लेकिन अब आपके मीठा खाने के बाद ब्लड में जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है और वह गाढ़ा खून नसों को अंदर से डैमेज करने लगता है। जैसे कि छोटी सड़क पर बड़े बड़े ट्रक लेकर जाएं तो सड़क धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि वह सड़क बनी है बाइक और साइकिल के लिए। इसलिए अगर आप बड़े बड़े ट्रक वहां से लेकर जाओगे तो कुछ दिनों में वह सड़क डैमेज होने लगेगी और टूटने लगेगी। वैसे ही शरीर की नसों में गाढ़ा खून नसों को अंदर से डैमेज करता है, जिससे नसों के अंदर मौजूद एंडोथेलियम लेयर फट जाती है, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इनका काम यह होता है कि जब शरीर पर कोई चोट लगती है तो नसों के अंदर एंडोथेलियम लेयर द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है, जो कि हीलिंग का काम करता है। जैसे हम सभी को पता है कि डायबिटिक पेशेंट को चोट लगने पर वह चोट जल्दी ठीक नहीं होती। यही कारण है कि डायबिटिक पेशेंट की नसों में एंडोथेलियम लेयर फट जाती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाता, और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो चोट हील नहीं होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के अंदर से ब्लॉकेज खोलने का भी काम करती है। अब जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, वैसे ही शरीर में ब्लॉकेज होने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नसों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा है। देखिए, जैसे ही शरीर में कोई मीठी चीज जाती है तो इंसुलिन उसको पचाकर सीधे सेल्स में भेज देता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है उसको पैंक्रियाज द्वारा स्टोर करके रख लिया जाता है। हमारे शरीर में इंसुलिन पैंक्रियाज ही बनाता है और इंसुलिन ही ग्लूकोज को बचाता है। और शरीर में अगर आप ज्यादा मीठा डालते हो तो इंसुलिन द्वारा पचाकर सेल्स में भेज दिया जाएगा, जिससे एनर्जी मिलेगी और बाकी का शुगर स्टोर कर लिया जाएगा। और अगर उससे ज्यादा शुगर होगा तो ब्लड में घूमता ही रहेगा और नसों में वह घूमेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि उससे शरीर में क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीनी या चीनी से बनी हुई चीजों को क्यों नहीं खाना है। यह तो थे इसके नुकसान। अब इसके फायदे जान लीजिए। देखिए, जो शुगर या मीठी चीज हमें नेचुरल मिलती है, जैसे कि फ्रूट्स भी मीठे होते हैं। फलों में होता है फ्रक्टोज, जो कि आपके लिए अच्छा होता है। फ्रक्टोज का पाचन भी उसी तरह होता है जैसे ग्लूकोज का होता है, लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर ये है कि फ्रक्टोज बड़े आराम से पच जाता है, जबकि ग्लूकोज को पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही आप फल खाते हो तो वह भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पाचन के दौरान सीधे ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है। इससे इंसुलिन या ब्लड शुगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू बहुत कम है, इसलिए बॉडी बड़े आसानी से इनको पचा लेती है। इसलिए आप मीठे फल खा सकते हैं, चाहे आप डायबिटीज पेशेंट ही क्यों ना हो। फ्रक्टोज गुड़ में भी होता है, जो आप खा सकते हैं और डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, पर साथ में त्रिफला चूर्ण भी जरूर लेते रहें।
अब तीसरा आता है आपका लैक्टोज, जो कि दूध, दही, लस्सी और पनीर में होता है या आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। देखिए, जब भी आप कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हो, यानी कि जब भी आप दूध, दही, पनीर खाते या पीते हो, तो हमारी बॉडी इसे पचाने के लिए छोटी आंत में लैक्टिक एंजाइम को सिंथेसिस करती है। लैक्टोज दूध में मौजूद एक चीनी है और लैक्टिक एंजाइम इस पर काम करता है और उसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में पहुंच जाते हैं। यह आपके लिए हेल्दी होता है, पर कुछ लोगों की छोटी आंत में लैक्टोज नहीं बन पाने से दूध नहीं पचता है। यह आंतों की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। दूध में लैक्टोज होता है। जब छोटी आंत में लैक्टोज एंजाइम की कमी होती है तो लैक्टोज ठीक से पच नहीं पाता है और अनपचा लैक्टोज बड़ी आंत में चला जाता है, जिससे बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ते हैं और लिक्विड, केमिकल और गैस बनाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को दूध नहीं पचता है, दूध पीने से उनका पेट खराब हो जाता है, यानी कि गैस और लूज मोशन की भी शिकायत हो सकती है। ऐसे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकते हैं। अब यह देखिए कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, इन सबसे मिलने वाले ग्लूकोज को लीवर आधे से ज्यादा स्टोर करके रखता है और बॉडी को जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन के रूप में शुगर और ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। यह तब होता है जब किसी दिन आप भूखे रहते हैं या जब आप फास्टिंग करते हैं, तो शरीर को एनर्जी देने के लिए लीवर ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। इससे बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी में मीठी चीज का पाचन होता है और अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि कौन सी मीठी चीज खाने से शरीर में क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए आप मिठाई या चीनी से बनी हुई चीजों से परहेज करें और आगे से नेचुरल शुगर को ही अपने खाने में शामिल करने का प्रयास करें, जैसे कि फल और नेचर से आने वाली शुगर, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और आपके एक लाइक से हमको खुशी मिलती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।